तो आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि बाका बुकी के शूज़ का वीडियो बनाओ एंड बताओ कि ओवरऑल ये शूज़ कैसे है, क्या लेना चाहिए या फिर नहीं। तो फाइनली मैंने इनके शूज़ ऑर्डर कर दिए हैं एंड ये है दोस्तों बाका बुकी के ज़ेफायर रनिंग शूज़। अब कैसे ये शूज़ कितने में लेना चाहिए, क्या वर्थ इट है भी या फिर नहीं, सब कुछ हम जानेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स में ये शूज़ आए हैं, काफ़ी क्रिएटिव बॉक्स इन्होंने बना रखा है। स्ट्रीट यहाँ पे लिखा हुआ है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मैंशनड है। बट जो चीज़ मेंशन करना चाहिए था वो नहीं है, जो कि है शूज़ की डिटेल। यहाँ पे एक स्टिकर है बट इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लाइक साइज़ एंड बाकी सारी चीज़ें। एंड मैंने सभी जगह चेक किया, पूरे बॉक्स को छान मारा, बट यहाँ पे एज सच तो मुझे इन शूज़ की डिटेल्स नहीं मिली। तो ये है बाका बुकी के ज़ेफायर रनिंग शूज़ एंड मैं आपको फ्लिपकार्ट की डिटेल्स दिखा दूंगा। यहाँ पे साइज़ है दोस्तों UK11। करते हैं इन्हें अनबॉक्स। तो एक थैंक यू नोट हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है, तो इसे पढ़ सकते हो। एंड ये शूज़ दोस्तों आते हैं इस बैग के अंदर, इंडिविजुअल बैग आपको मिलेगा हर एक शू के लिए एंड इसे आप निकाल सकते हो एंड इसके लिए भी आपको सेम ऐसा मिलेगा। तो पैकेजिंग के लिए तो गाइस 10/10 नंबर्स आपको देना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन ब्रांड्स में ऐसी कोई पैकेजिंग आपको किसी भी शू में जो है वो नहीं मिलेगी। बाकी इसके अलावा आपको बॉक्स में कुछ नहीं मिलेगा। बट ये जो पेपर भी इन्होंने यूज़ किया है इसके ऊपर भी ब्रांडिंग है, तो मुझे पैकेजिंग तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए बात करते हैं इनके शूज़ के बारे में। तो ये रहे हमारे शूज़। तो फर्स्ट लुक में ओवरऑल शूज़ दिखने में तो काफ़ी डिसेंट लगता है एंड यहाँ पे आपको ग्रीन वाइट एंड बेज कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपको और भी मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं, वो आप वेबसाइट पे जो है वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको साइड पे बाका बुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, टंग पे भी यहाँ पे आपको रिबन मिल जाता है जिसके ऊपर ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी ब्रांडिंग है एंड बैक साइड पे रिबन के ऊपर भी आपको जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो हर जगह ब्रांडिंग जो है वो कर रखी है। इसके अलावा गाइज़ एक और चीज़ अच्छी लगी मुझे इन शूज़ में, वो है ये शेप होल्डर। तो ऐसे शेप होल्डर जनरली हमें थोड़े प्रीमियम शूज़ में जो है वो मिलते हैं, बट इन्होंने ये दे रखा है, तो इसे डाल के अगर आप रखोगे तो शू का जो शेप है वो बढ़िया रहेगा एंड ज़्यादा मतलब ऐसा वैसा जो है वो नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ इन्होंने जो है वो दे रखी है। तो पैकेजिंग एंड जो छोटी-छोटी चीज़ें उसके ऊपर तो इन्होंने जो है वो अच्छा ध्यान जो है वो रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इनका जो वेट है वो कितना जाता है। तो साइज़ है दोस्तों UK11। देखते हैं कितना वेट आता है। UK11 साइज़ में इन शूज़ का जो वेट है वो आ रहा है दोस्तों 341 ग्राम्स। जनरली 320 330 ग्राम्स के आसपास UK11 साइज़ में मैक्सिमम शूज़ का जो वेट है वो आता है। इनका थोड़ा 10-15 ग्राम जो है वो ज़्यादा वेट मैं जो है वो बोलूँगा। बट ओवरऑल जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है, दिखने में थोड़ा बल्की लगता है, बट जब हाथ में आप पकड़ोगे तो बहुत ज़्यादा वेट जो है वो फील नहीं होगा आपको इन शूज़ में। वही अपर मटेरियल की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे इन्होंने नेटेड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इससे गाइस ओवरऑल आपके जो शूज़ है वो काफ़ी ड्यूरेबल बन जाते हैं, जल्दी ये जो मैश है वो फटती नहीं है, बिकॉज इनके इंटरलॉकिंग पैटर्न्स होते हैं। तो कितना भी आप यूज़ करो तो ऐसे जल्दी होल वगैरह जो है वो फ्रंट में नहीं होता है, तो ड्यूरेबिलिटी जो है वो अच्छी रहेगी। साथ ही में आप देख सकते हो फ्रंट में काफ़ी सारे होल्स है, साइड में भी होल्स जो है वो दे रखे हैं। देखते हैं लाइट डाल के कि कितनी लाइट जो है वो बाहर आती है इन शूज़ में से। तो फ्रंट में जो पैटर्न्स आप देख सकते हो नेट जो है वो इंटरलॉकिंग जैसा आपको पैटर्न देखने को मिलता है। अब बीच में इन्होंने होल्स दे रखे हैं जहाँ से मैक्सिमम लाइट बाहर आ रही है। बाकी साइड में भी यहाँ पे आपको जो होल्स है वो अच्छे खासे मिलते हैं। तो एयर वगैरह जो है वो पास तो होगी गाइज इन शूज़ में, नॉर्मल कंडीशंस में आपको ब्रीदिंग जो है वो अच्छी मिलेगी। बाकी मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, तो ड्यूरेबल भी जो शूज़ है वो रहेंगे। लेसेस यहाँ पे आपको बेज कलर में मिलती है, ओवरऑल लेसेस की क्वालिटी जो है वो अच्छी है। रनर्स नॉट के लिए यहाँ पे ऐसा कोई होल वगैरह आपको जो है वो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। टंग की अगर बात की जाए गाइस, तो टंग पे आपको ऐसा ज़्यादा पैडिंग जो है वो नहीं मिलती है, बस नॉर्मल सी टंग का यहाँ पे इन्होंने जो है वो यूज़ कर रखा है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइजिंग UK11 US12। तो साइज़ तो UK11 ही है, बट यहाँ पे आपको ऐसे ज़्यादा पैडिंग वगैरह जो है वो नहीं मिलेगी। वही बैक साइड पे गाइस यहाँ पे आपको कॉलर पे बहुत ही मिनिमल सी जो कुशनिंग है वो देखने को मिलेगी। हैवी यहाँ पे पैडिंग इन्होंने जो है वो ऐड नहीं की है। यहाँ पे बैक साइड पे रिबन मिलता है जिससे ईजिली आप इन शूज़ को जो है वो पहन पाओगे। एक चीज़ जो अच्छी लगी वो है इसका इनर सोल। इनर सोल में गाइज इन्होंने फोम बेस्ड इनर सोल का यूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। पहनने के बाद इससे आपको बढ़िया कंफर्ट जो है वो मिलेगा। एंड नॉर्मल मेमोरी फोम से गाइज ये फोम जो है वो मुझे बेटर लगता है। ऐसा फोम आपको पूमा के बहुत सारे शूज़ में भी मिलेगा जिसे हम सॉफ्ट फोम भी बोलते हैं, तो वैसा ही कुछ ये फोम मुझे लगा एंड इससे आपको अच्छा सा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा इन शूज़ में। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने EVA फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड ये जो मिडसोल है ये मुझे थोड़ा हार्डर साइड पे जो है वो लगता है इन शूज़ का। जब मैंने इन शूज़ को पहना एंड इनमें रनिंग करने की कोशिश की, तो गाइस ऐसा हार्ड सा जो फील है वो आ रहा था, ऐसा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा जो फील है वो नहीं आता है।
साथ ही में जब हील के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो बहुत ईज़िली जो मिडसोल है वो प्रेस नहीं होता है, तो ज़्यादा आपको एनर्जी रिटर्न भी इन शूज़ में जो है वो नहीं मिलेगा। तो जैसे वेबसाइट पे इन्होंने आउटडोर या फिर एवरीडे शू लिखा है, तो आई थिंक वो इसी वजह से लिखा होगा, बिकॉज़ रनिंग के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड जो है वो नहीं करूँगा, बिकॉज़ इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिटर्न या फिर जो फ़ील आना चाहिए रनिंग करते टाइम, वैसा फ़ील इसमें जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं आएगा। मैंने रनिंग करके भी देखी एंड वैसा फ़ील जैसे बहुत सारे शूज़ में आता है, थोड़ा एनर्जी रिटर्न मिलता है, शॉक्स एब्ज़ॉर्ब होते हैं, तो उतना फ़ील वैसा जो है वो नहीं आता है। तो यहाँ पे इसके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कटेंगे। बाकी ग्रिप की अगर बात की जाए गाइस, तो ग्रिप यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। ऐसी ग्रिप मैंने कहीं तो देखी है, मुझे पता है कौन से शूज़ में ऐसी रहती है, बट ये टेस्ट आपका है। मुझे कमेंट्स में बताना कि ऐसा पैटर्न आपने कौन से शूज़ में जो है वो देखा है, बिकॉज़ मैक्सिमम इंडियन ब्रांड्स में ग्रिप का जो पैटर्न्स है वो भी आजकल सेम सा ही आ रहा है, बट ग्रिप की ओवरऑल जो थिकनेस है वो अच्छी है। कितना भी यूज़ करोगे, जल्दी आपके जो शूज़ है वो घसेंगे नहीं एंड लॉन्ग टाइम आप इसका जो यूज़ है वो कर पाओगे। तो ये थे दोस्तों हमारे बाका बुकी के ज़ेफायर रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, प्रोज़ की अगर बात की जाए तो अपर की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट वगैरह आपको जो है वो बढ़िया मिल जाएगा इन शूज़ में, एंड ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। आराम से 1.5, 2, 3 साल ये जो शूज़ है वो चल जाएंगे, जल्दी फटेंगे वगैरह नहीं। एंड जो सबसे बड़ा कॉन मुझे लगा वो है मिडसोल। अगर इन शूज़ में जो मिडसोल है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव या फिर थोड़ा सॉफ्टर साइड पे रहता, तो ये शू एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन रहता काफ़ी सारे लोगों के लिए, जिनमें वो डेली यूज़ भी कर पाते हैं एंड रनिंग भी जो है वो कर पाते हैं। तो मिडसोल मुझे जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बाकी मैक्सिमम चीज़ें जो है वो अच्छी है इन शूज़ में, बट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मिडसोल। तो इसके ऊपर अगर वर्क किया जाए तो और भी बेटर ये जो शू है वो हो सकता है। बाकी रनिंग के लिए मैं इन शूज़ को जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप हाँ डेली यूज़ के लिए या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए शूज़ लेना चाहते हो तो फिर इसके बारे में जो है वो सोच सकते हो, नहीं तो फिर आपको तो पता ही है और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मार्केट में आपको मिल जाएंगे। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो एमआरपी तो काफ़ी ज़्यादा था, बट मैंने इन्हें जो है वो फ्लिपकार्ट से 1600 रुपये में जो है वो बाय किया है। अब ये प्राइस मुझे जो है वो ठीक लगा, बट मिडसोल जब वो और रिस्पॉन्सिव होता तो और बेटर जो है वो रहता इन शूज़ के लिए। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू इन शूज़ के लिए। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना। मैं और इनके कुछ जो शूज़ है वो ट्राई करूँगा, देखते हैं कि और कौन सा बेटर शू मिलता है इनका जो कि रनिंग के लिए जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी और कौन से शूज़ का वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताना, जल्दी आपको उनके वीडियोज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।